हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में आयोजित कष्ट निवारण समिति में हिस्सा लेते हुए उनके समक्ष आए 18 मामलों में से 15 मामलों का निपटारा ऑन द स्पॉट करते हुए मिसाल पेश की। वहीं 3 मामले को लंबित रखते हुए अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। इस कष्ट निवारण समिति की बैठक में जिला के आला अधिकारी सहित अन्य विभागों के प्रमुख मौजूद थे। बैठक में सबसे ज्यादा मामले स्वच्छता से जुड़े सामने आए, जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने पार्षदों एवं अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है। साथ ही मुख्यमंत्री का आज गुरुग्राम दौरा यहां के निवासियों के लिए सौगात देने वाला भी रहा। उन्होंने 208 करोड़ से ज्यादा की 11 परियोजनाओं को उद्घाटन किया। वहीं 2 परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसमें गुरुग्राम के सोना इलाके में जल, सड़क, शिक्षा सहित कई योजनाएं शामिल हैं। साथ ही पीडब्ल्यूडी फरीदाबाद गेस्ट हाउस में हुए तोड़फोड़ के मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर के नेतृत्व में पहुंचे विधायकों से मिल उनकी समस्याएं भी सुनी। वहीं महापंचायत को लेकर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने इस समस्या को जन्म दिया है, आज इसका विरोध जता रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे। ग्रीवेंस की डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हुई है, इसमें 18 आइटम्स रखी गई थी, 18 परिवार थे, जिसमें से हमने 15 का अभी मौके पे समाधान हुआ है और 3 लंबित रखी। जहाँ जहाँ भी अधिकारियों की लीगेंसी नजर आई है, उसमें क्योंकि एक जैन मंदिर के पास सफाई न होने से और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जो वहाँ संबंधित सैनिटरी इंस्पेक्टर था उस तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने कहा है। एक बौंड कला में शमशान घाट के रास्ते के ऊपर अनऑथराइज मकान बना लिया है, उसके बारे में हमने कहा है कि उसकी पैमाइश करके रास्ता शमशान घाट के लिए दिया जाए। स्वच्छता को लेकर के हमने सभी पार्षदों को ये कहा है कि आप यहाँ पर गति से काम करिए। अधिकारियों को भी हमने ये बात कही है, अगर आपको संसाधनों की किसी प्रकार की आवश्यकता यहाँ की स्वच्छता को लेकर के है तो उसको तुरंत पूरा कीजिए। किसी प्रकार की संसाधनों की कमी नहीं है। पार्षदों को भी मैंने ये बात कही है कि स्वच्छता को लेकर के अगर कोई अधिकारी बात नहीं सुन रहा या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उसका समाधान होगा। क्योंकि गुरुग्राम हमारे लिए प्राथमिकता के आधार के ऊपर सिटी है। अधिकारियों को कहा है और उनके सुनिश्चित भी किया है कि कोई व्यक्ति बार बार शिकायत लेकर के आता है तो वो फिर बार बार आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, आप उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर सुने। तो आज यहाँ पर लगभग 208 करोड़ 97 लाख रुपए की 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज किए हैं। इनमें ये कुल 13 परियोजनाएं हैं। 13 परियोजनाओं में से 11 परियोजनाओं के आज 169 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से उद्घाटन हुए हैं और 29 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। यहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 100 MLD का चंदू बुढ़ेड़ा में 83 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से इसका उद्घाटन हुआ है। पंचगांव फारूक नगर सड़क को चौड़ा करना, उसका पुनर्निर्माण करना, ये 55 करोड़ रुपए की 55 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से आज इसका उद्घाटन हुआ है। हेली मंडी फारूक नगर सड़क का नवीनीकरण करना 13 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से हुआ है और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
दौलताबाद के नए भवन का निर्माण 5 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से किया गया है। राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोहना में नए भवन का निर्माण 3 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से किया गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शिलानी के नए भवन का निर्माण 3 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से किया गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धनवापुर में नए भवन का निर्माण 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से किया गया है। अलीपुर, हरिएड़ा और रायसीना गांव में के रायसीना मंदिर तक सड़क का निर्माण ये 8 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से हुआ है। ननेड़ा तक बीपीडीएस सड़क का निर्माण 33 लाख रुपए की लागत से हुआ है। लो सिंघानी से चवनपुरा बिल्डिंग का सड़क का निर्माण 28 लाख रुपए की लागत से हुआ है। कुल मिलाकर के 179 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से इन कार्यों के आज उद्घाटन हुए हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी और हमारे सभी विधायक और मंत्रीगण फरीदाबाद की एक समस्या को लेकर के मिले थे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश और हमारी सरकार का दायित्व है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनका पालन करना। परंतु मैं ये कहना भी चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस समस्या को जन्म दिया है, जिन लोगों के कारण समस्या पैदा हुई है, वही लोग आज आकर के विरोध करने पर खड़े हो गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हमने पालन किया है। कांग्रेस ने कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान नहीं किया। आज भी कांग्रेस के लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से ऊपर मानते हैं।